हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि के भेद के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संधि, संधि विच्छेद और संधि के कुछ नियम होते हैं जिसे मैंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसे हम एक एक करके जानते हैं। स्वर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। स्वर संधि, पहला भेद, परिभाषा है इसकी: 2 स्वरों के मेल से हुए परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि संधि जो होती है वो 2 वर्णों में ही होती है, और वो वर्ण होते हैं धन के पहले वाला जो शब्द होता है उसके आखिरी वर्ण और बाद वाले शब्द के पहले वर्ण। इन दोनों वर्ण में ही संधि होती है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क में अवर्ण है, अस्वर है, और यहाँ भी ये भी स्वर ही है। तो परिभाषा के अनुसार देखिए, 2 स्वरों यानी यहाँ अ और आ, ये दोनों स्वरों के मिलने से यहाँ परिवर्तन हो गया, क में आ की मात्रा लग गई। तो इस प्रकार से ये पुस्तकालय हो गया, और 2 स्वरों का मिलने से ये परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये स्वर संधि हुआ। अब स्वर संधि के भेद जो है वो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यण और अयादि। अब इनके बारे में हम आगे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यंजन होने चाहिए, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आने पर जो उनमें परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगत, धन, ईश। अब यहाँ पर त हलंत है, जगत, ईश, यानी ये व्यंजन वर्ण है, त व्यंजन वर्ण है, इसका स्वर निकला हुआ है, और इसके बाद यहाँ स्वर वर्ण आ गया। तो दोनों के मिलने से, दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग गई, और त जो है वो द में परिवर्तित हो गया। तो इनके मेल से जो परिवर्तन हुआ वो व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे वाक, धन, ईश। वाक जो है क ग में परिवर्तित हो गया, और ई जो है वो बड़ी ई की मात्रा यहाँ लग गई ग में, और यहाँ ये देखिए क में हलंत लगा हुआ है, यानी इसका स्वर वर्ण निकला हुआ है, तो क जो है वो व्यंजन वर्ण हो गया। तो परिभाषा के अनुसार ये उदाहरण दिए हुए हैं। अब हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग के पश्चात, यानी कि विसर्ग हो उसके बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो ध्वनि परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद ये स्वर आ गया, विसर्ग के बाद यहाँ व्यंजन आ गया। उदाहरण, मनः, धन, अनुकूल। तो यहाँ विसर्ग, इसके बाद ये स्वर आया, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ, शब्द बना मनोनुकूल। अधः, गति, यहाँ विसर्ग, इसके बाद ये ग व्यंजन वर्ण आया, तो इस प्रकार से अधोगति शब्द बना, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। अब मैं आप लोगों को तीनों संधियों को एक साथ रख करके इन्हें वर्गीकृत करना चाहती हूँ, और आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है। कैसे हम स्वर संधि को पहचानेंगे, कैसे हम व्यंजन संधि को पहचानेंगे, और कैसे हम विसर्ग संधि को पहचानेंगे। तो स्वर संधि को पहचानने की, या व्यंजन या विसर्ग तीनों को पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका होता है कि हमें धन के पहले वाले पद पर ध्यान देना है। जैसे पर, धन, उपकार।
तो यहाँ पर धन के पहले जो शब्द है, पद है, उसका आखिरी वर्ण जो है वो स्वर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर र में अ की मात्रा, अ का वर्ण, अ स्वर वर्ण है, ये छुपा हुआ है, तो ये स्वर वर्ण हो गया और स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अगला तत् धन लीन। अब यहाँ पर भी धन के पहले तत् पद है, ये तत् में त में हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसका स्वर जो है वो निकला हुआ है। तो जब स्वर निकला है तो ये व्यंजन हो गया। तो व्यंजन वर्ण की सबसे बड़ी व्यंजन संधि की पहचान है कि धन के पहले वाला जो पद है उसमें हलंत लगा होगा, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे तत् धन लीन, तल्लीन, दिक् धन अंबर, दिगंबर, यहाँ भी ये क व्यंजन वर्ण है। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहचानना बहुत ही सरल होता है। धन के पहले वाला जो पद होता है उसमें विसर्ग लगा होना चाहिए। विसर्ग के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, धन के पहले वाला जो पद है उसमें हमें विसर्ग लगा होना चाहिए, तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया है, निह धन जन निर्जन, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल। तो इस प्रकार से आप लोग तीनों संधियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को स्वर संधि के भेदों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।